श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 38। चतुर्थ अध्याय। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। राम कुमार जी का कलकत्ते में संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का कारण तथा उसका समय निरूपण। सन 1850 में राम कुमार जी ने कलकत्ते में जिस समय संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था उस समय उनकी आयु लगभग 45 वर्ष की थी। उसके कुछ दिन पूर्व से ही घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे चिंतित से हो गए थे। उनके एकमात्र पुत्र अक्षय का जन्म होते ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो चुका था। ऐसा सुना जाता है कि साधक राम कुमार जी को उनकी सहधर्मिणी की मृत्यु की बात पहले से ही विदित हो गई थी तथा उन्होंने अपने परिवार में से किसी से यह कहा भी था। वह यानी उनकी धर्मपत्नी अब की बार जीवित न रहेगी। श्री राम कृष्ण देव उस समय 14 वर्ष के थे। श्री राम कुमार जी कलकत्ता यही सोचकर आए थे कि वह एक संपन्न नगरी है और वहाँ अनेक प्रकार के धनी तथा मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। शांति, स्वास्थ्यनादि क्रियाकर्म, धार्मिक व्यवस्था आदि के सहारे तथा संस्कृत विद्यालय के छात्रों को विद्याभ्यास कराकर उन्हें विद्वान बनाने में एक बार उनकी ख्याति हो जाने पर फिर शायद घर के आय व्यय के निमित्त उन्हें कोई चिंता न रहेगी। उनको अपने जीवन में पत्नी वियोग से विशेष परिवर्तन तथा अभाव का अनुभव हो रहा था। उन्होंने यह भी सोचा था कि परदेश जाकर विभिन्न कार्यों में संलग्न हो जाने से शायद उस शोक से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अस्तु, झामापुकुर में संस्कृत विद्यालय प्रतिष्ठित होने के कोई 3 वर्ष बाद जिस उद्देश्य से वे श्री राम कृष्ण देव को कलकत्ता लाए थे तथा सन 1852 में कलकत्ता आकर श्री राम कृष्ण देव ने जिस प्रकार 3 वर्ष व्यतीत किए थे उसका उल्लेख हम इससे पूर्व कर चुके हैं। श्री राम कृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को जानने के लिए हमें दूसरी ओर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। दान आदि प्राप्त करने की सुविधा के लिए उनके अग्रज जिस समय छातू बाबू के दल में सम्मिलित हो अपने विद्यालय की उन्नति करने में लगे हुए थे, उस समय कलकत्ते में ही अन्यत्र एक जगह किसी विशिष्ट परिवार में ईश्वर इच्छा से जिस घटना परंपरा का उदय हो रहा था, अब उस ओर हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे। रानी रासमणी। कलकत्ते की दक्षिण ओर जान बाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणी का निवास स्थान था। क्रमशः 4 पुत्रियों की माता बनने के पश्चात 44 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गईं। उसके बाद से अपने स्वर्गीय पति राजचंद्र दास की विशाल संपत्ति की वे स्वयं देख रेख करने लगीं और थोड़े ही समय में उसमें पर्याप्त उन्नति करके वे कलकत्ता निवासियों के बीच विशेष रूप से परिचित हो गईं। केवल उक्त कार्य के संचालन में दक्ष होने के कारण ही वे यशस्विनी नहीं बनी, किंतु ईश्वर विश्वास, ओजस्विता तथा गरीबों के प्रति निरंतर सहानुभूति, दान, प्रचुर अन्न वितरण आदि के द्वारा वे सभी के लिए विशेष आदरणीय बन गई थीं। असाधारण गुण तथा कर्म द्वारा उस समय उस रमणी ने वास्तव में अपने रानी नाम को सार्थक किया था एवं ऊंच नीच सभी जाति की हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति का पात्र बन गई थीं। हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय रानी की पुत्रियों के विवाह हो चुके थे तथा उनके संतान संतति भी हो चुके थे एवं
इकलौते पुत्र को रखकर उनकी तीसरी पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण तीसरे दामाद प्रियदर्शन श्री मथुरा मोहन उर्फ मथुरानाथ विश्वास के साथ उनका संबंध समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर रानी ने उसी दामाद के साथ अपनी चतुर्थ पुत्री जगदम्बा का विवाह कर अपने भग्न हृदय को पुनः स्नेह डोर से आबद्ध कर लिया था। रानी की उक्त 4 पुत्रियों की संतान संतति अभी भी विद्यमान है। रानी की देव भक्ति। परम गुणवती रानी रासमणी की श्री कालिका देवी के पाद पद्मों में आरंभ से ही विशेष भक्ति थी। जमींदारी के कागज पत्रों में नामांकित करने के लिए उन्होंने जो मुहर बनाई थी उसमें काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणी दासी इस प्रकार उनके नाम का उल्लेख था। श्री रामकृष्ण देव के मुखारविंद से हमने सुना है कि तेजस्विनी रानी की देव भक्ति इसी प्रकार सभी विषयों में अभिव्यक्त होती थी। श्री काशी धाम जाने का आयोजन करते समय स्वप्न में रानी रासमणी को देव आदेश प्राप्त होना। श्री काशी धाम जाकर विश्वेश्वर तथा अन्नपूर्णा के दर्शन तथा विशेष रूप से पूजन करने की अभिलाषा रानी के हृदय में बहुत दिनों से प्रबल रूप से विद्यमान थी। सुना जाता है कि इस शुभ कार्य के निमित्त उन्होंने प्रचुर धन संग्रह कर रखा था, किंतु अकस्मात उनके पतिदेव के निधन से सारी जमीन जायदाद की देखभाल करने का बोझ उनके कंधों पर आ जाने के कारण उस समय तक वे उस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाई थीं। उस समय उनके दामाद लोग, विशेषकर छोटे दामाद श्री मथुरा मोहन जी, जमींदारी के कार्य में शिक्षा प्राप्त कर उनके प्रधान सहायक बन गए थे। फलतः सन 1849 में श्री काशी धाम की यात्रा के लिए रानी तैयारी करने लगी। सब व्यवस्था हो जाने पर यात्रा के लिए निर्धारित दिवस की ठीक प्रथम रात्रि में ही उन्हें देवी का दर्शन तथा यह आदेश प्राप्त हुआ, श्री काशी धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागीरथी के तट पर किसी मनोरम स्थान में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर तुम मेरे पूजन तथा भोग आदि की व्यवस्था करो। मैं उस मूर्ति को आश्रय कर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूंगी। भक्तिमती रानी इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुई तथा श्री काशी धाम की यात्रा स्थगित कर उन्होंने अपने संचित द्रव्य से उक्त कार्य को संपन्न करने का संकल्प किया। रानी द्वारा देव मंदिर का निर्माण। इस प्रकार श्री जगदम्बा के प्रति दीर्घ काल से रानी के हृदय में जो भक्ति विराजमान थी वह उस समय साकार रूप धारण करने के लिए उन्मुख हो उठी। भागीरथी के तट पर विस्तृत जमीन खरीदकर उन्होंने बहुत धन व्यय करके नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर, देव उपवन तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण प्रारंभ कर दिया। तब से लगातार सन 1855 तक देव मंदिर के निर्माण कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त न होते देखकर रानी अपने मन में यह सोचने लगी कि जीवन अनिश्चित है। मंदिर के निर्माण में दीर्घ समय व्यतीत कर देने पर श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा के संकल्प को संभवतः वे अपने जीवन में पूर्ण न कर सकेंगी। ऐसा विचार कर 31 मई 1855 बंगला सन 1262 के ज्येष्ठ मास की 18 तारीख को श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न किया। पाठकों की जानकारी के लिए उससे पूर्व के कुछ वृत्तांतों का उल्लेख कर देना यहाँ पर आवश्यक होगा।